आज के मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे यहाँ पे बेसिक सूत्र पहले देख लेते हैं। बहुपद का हम पढ़ाएंगे आज प्रश्न नंबर 4, ठीक है, जिसमें दो क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है और दूसरा गुणनखंड निकालना है। तो चलिए उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे सूत्र देख लेते हैं। पहला शून्यांकों का योगफल होता है यहाँ पे -b/a, ये सूत्र है यहाँ पे। दूसरा शून्यांकों का गुणनफल होता है यहाँ पे c/a। और एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे मानक समीकरण, यहाँ से हमको a और b c का मान ज्ञात करना है, फिर यहाँ पे रखना है, ठीक है। और ये 3 सूत्र है यहाँ पे बीजगणित का, ये तो याद रहना ही है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे उदाहरण 24वां और उदाहरण 25वां, ठीक है। चलिए अब उदाहरण 24वां देखते हैं। यहाँ पे दिया है यहाँ पे बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 के शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल में लिखना है यहाँ पे दिया गया बहुपद निम्न है। दिया गया बहुपद निम्न है, ठीक है। एक बार उतार देंगे यहाँ पे 6x² प्लस में 13x प्लस 7, ठीक है। अब मानक समीकरण से तुलना करेंगे। मानक समीकरण से तुलना करने पर मानक समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में c, ये यहाँ से a, b और c का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। ये x² और x² का गुणांक 6, x² का गुणांक a, तो a = हो गया 6। यहाँ पे x और x का गुणांक 13 और x का गुणांक b, तो b = 13। यहाँ पे c के बराबर में कौन है, यहाँ पे 7। ये हो गया a b c का मान। अब यहाँ पे पहला शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a। यहाँ पे -b की जगह खाली कोष्ठक बटे a की जगह खाली कोष्ठक। यहाँ पे a और b का मान देख लेते हैं। यहाँ पे a का मान है 6 और b का मान है 13। यहाँ पे लिख देते हैं b का मान 13, यहाँ पे 6, तो आंसर आ गया यहाँ पे -13/6, ठीक। इसी प्रकार दूसरा नंबर में शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। c का मान क्या है यहाँ पे 7 और a का मान है 6, है ना। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, ये हो गया आंसर। ऐसे सभी क्वेश्चन बनाना है। चलिए उदाहरण 25वां देखते हैं। आप सेम टू सेम सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। हल लिखने के बाद दिया गया बहुपद निम्न है। एक बार उतार लेंगे यहाँ पे 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3। मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस में c। तुलना, फिर a का मान निकल जाएगा, b का मान निकल जाएगा और c का मान निकल जाएगा, ठीक है। ये x² गुणांक a और यहाँ पे 4, तो a बराबर 4। यहाँ पे x का गुणांक 4√3, यहाँ पे b बराबर हो गया 4√3, यहाँ पे 3। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। पहला फॉर्मूला यहाँ पे शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a। यहाँ पे -b की जगह खाली कोष्ठक बटे a की जगह खाली कोष्ठक। यहाँ b का मान देख के रख देते हैं। यहाँ पे 4√3, a का मान है यहाँ पे 4,
ब्रैकेट खोल देंगे यहाँ पे, माइनस में 4√3/4, ऊपर 4 नीचे 4 कट गया, आंसर आ गया माइनस और रूट में 3। सेकंड निकालेंगे यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल। C/A, यहाँ C के जगह खाली कोष्ठक बटे A के जगह खाली कोष्ठक। C का मान क्या है यहाँ पे 3, A का मान क्या है यहाँ पे 4, आंसर आ गया यहाँ पे 3/4। ये चलिए अब प्रश्नावली भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन अभी नहीं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन बताने के बाद पहला क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हल। यहाँ पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पे x² प्लस में 10x प्लस में 24। क्या है यहाँ पे बहुपदों के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। क्या करना है यहाँ पे तुलना करना है मानक समीकरण से, मानक समीकरण से तुलना। मानक समीकरण क्या है ax² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ से a का मान, b का मान और c का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या हो जाएगा a और b c का मान, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो x² गुणांक 1, यहाँ पे x² का गुणांक a, तो a = 1 हो गया। यहाँ पे x का गुणांक 10 और x का गुणांक b, तो b = हो गया यहाँ पे 10। यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो प्लस प्लस को लिखते नहीं है। यहाँ पे c के जगह में कौन है 24, ये हो गया 24, ठीक है। फॉर्मूला पहला लगा लेंगे यहाँ पे, कौन सा, शून्यांकों का योगफल। क्वेश्चन में है, देख देख के लिख लेंगे यहाँ शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस b बटे, ये फॉर्मूला है, जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक नहीं बनेगा। छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर लेना। और खाली कोष्ठक ये बीच में माइनस है ना। यहाँ पे b के जगह में दिख दिख के मान रख देना, यहाँ पे 10 है और a की जगह में 1 है। आंसर क्या आ गया यहाँ पे 10 प्लस माइनस गुना होके माइनस में 10, और 1 को लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगला है यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल C/A। C का मान यहाँ पे है 24 और A का मान है 1, ठीक है। आंसर आ गया यहाँ पे 24, ये कुछ नहीं मतलब 1 नीचे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर। सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, सेम टू सेम। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हल लिखेंगे यहाँ पे, दिया है लिख देंगे यहाँ पे फिर से 2x² माइनस 7x माइनस में 9, ठीक है। ax² प्लस में bx प्लस में c, मानक समीकरण से तुलना। यहाँ से a b c का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे जी। क्या हो जाएगा, a का मान 2, b का मान -7, c का मान माइनस में 9। सूत्र लिख देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे x² गुणांक 2 है, यहाँ पे x² गुणांक a है, तो a बराबर 2 है ना। यहाँ पे x का गुणांक b है, x का गुणांक -7 है, तो b और 7 बराबर हो जाएगा, है ना। तो b = -7, वैसे c के जगह में 9 -9 तो लिख दिया वैसे, ठीक। चलिए सूत्र लगाते हैं यहाँ पे। पहला नंबर शून्यांकों का क्या ज्ञात करना है, योगफल।
फॉर्मूला है यहाँ पे माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस, और ये बी की जगह खाली कोष्ठक, ए की जगह खाली कोष्ठक। बी का मान क्या है यहाँ पे -7, यहाँ पे रख देते हैं -7, और ए का मान क्या है यहाँ पे 2। हल करेंगे तो यहाँ पे माइनस और माइनस गुना होकर यहाँ पे प्लस हो गया 7/2, ये हो गया शून्यांकों का योगफल। अब सेम टू सेम ऐसे ही सेकेंड वाला याद कर लेंगे यहाँ पे। शून्यांकों का गुणनफल c/a। c का मान क्या है यहाँ पे, खाली कोष्ठक भर देंगे और खाली कोष्ठक दिख के मान रख देंगे यहाँ पे। c का मान है -9 और a का मान है 2। आंसर आ गया यहाँ पे -9/2। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हल में लिख देना, यहाँ पे दिया है हम फिर से एक बार उतार देंगे। x का स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 30। फिर क्या करेंगे, मानक समीकरण से तुलना, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, मानक समीकरण से तुलना। यहाँ से a, b और c का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पे x का गुणांक b और 11 है, तो यहाँ पे b बराबर 11 हो जाएगा। c की जगह में 30 है, तो ये 30। पहला नंबर में यहाँ पे शून्यांकों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। शून्यांकों का योगफल बराबर सूत्र होता है यहाँ पे -b/a, खाली कोष्ठक लगा देंगे माइनस और ये खाली कोष्ठक, ठीक है। b का मान यहाँ से देख के लिख लेंगे, है ना, 11। a का मान है यहाँ पे 1। आंसर आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 11। 1 को लिखते नहीं है, लिखना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, -11 ans। अब शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, दूसरा नंबर। गुणनफल क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल सूत्र c/a, खाली कोष्ठक रख देंगे c की जगह में, a की जगह खाली कोष्ठक। यहाँ पे देखो c का मान क्या है और a का मान क्या है ना, c का मान 30 है, a का मान 1। चलिए यहाँ पे c का मान 30 है ना, a का मान 1। आंसर क्या आ गया यहाँ पे 30, ये आ गया आंसर। 1 को नहीं लिखते, लिखना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही बनेगा। चलिए बनाते हैं। दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, बहुपद द्विघात समीकरण 5x² + 3x प्लस में 7। मानक समीकरण से तुलना कर देंगे यहाँ पे। मानक समीकरण से तुलना, ax² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ से a b c का मान निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ पे x² का गुणांक -5 है, x² गुणांक a है, तो a बराबर हो गया -5। b क्या है यहाँ पे, x के गुणांक b है, x का गुणांक 3, तो b बराबर हो जाएगा 3, c की जगह में 4। ये ज्ञात करना है यहाँ पे शून्यांकों का योगफल माइनस में b/a। यहाँ पे माइनस, b की जगह खाली कोष्ठक और a की जगह खाली कोष्ठक, ठीक है। b का मान क्या है यहाँ पे 3, a का मान क्या है यहाँ पे -5, ठीक है। माइनस में 3 माइनस में 5, ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3/5, ये हो गया आंसर। सेकंड नंबर यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल c/a, है ना। c की जगह में खाली कोष्ठक, a की जगह में खाली कोष्ठक। c का मान क्या है यहाँ पे 4,
ए का मान क्या है -5, आंसर हो गया यहाँ पे -4/5, ये हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5वां नंबर। ये रहा 5वां क्वेश्चन, चलिए बना देते हैं यहाँ पे। ax² प्लस में bx प्लस में c, यहाँ से a का मान हो गया यहाँ पे 1, b का मान हो गया 1 और c का मान हो गया यहाँ पे -12 है ना। ये डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल इज इक्वल टू माइनस में b/a है ना, माइनस में b खाली कोष्ठक ये b का मान है यहाँ पे 1 और a का मान है यहाँ पे 1 है ना। 1/1 इज इक्वल टू 1, चिन्ह क्या रहेगा यहाँ पे -1, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल c/a, c का मान है यहाँ पे -12 और a का मान है 1, तो -12 ans हो गया कंप्लीट। चलिए अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। प्रश्नावली 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पहला नंबर प्लस में है यहाँ पे मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c दिया है यहाँ पे, और क्या याद करना है, बहुपदों का शून्यांक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड लिखना है, गुणनखंड कैसे लिखेंगे यहाँ पे, चलिए पहला वाला के लिए यहाँ पे x -3 एक ब्रैकेट में और x -4 एक ब्रैकेट में, हो गया आंसर पहला का, ठीक है। जहाँ पे दोनों प्लस प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में लगा दिया हूँ, है ना। ये माइनस में है, सेकंड नंबर देखते हैं यहाँ पे, है ना। x तो रहेगा, फिर खाली कोष्ठक ये x ही रहेगा। यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस और माइनस में 2 ऐसा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस में 2, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या दिया है माइनस में 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस में 3, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो जो प्लस वाला है उसको माइनस में लिखना है, जो माइनस वाला है उसको प्लस में लिखना है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे x क्या है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन प्लस हाफ है तो माइनस हाफ हो जाएगा, और सेकंड वाला माइनस हाफ है तो x प्लस में हाफ, ये हो गया आंसर तीसरा का। और चौथा का 15 दिया है और 17 दिया है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस वाला है तो माइनस में 15 और x से माइनस में 17। और कौन सा पाँचवा दिया यहाँ पे माइनस में 18 और 12, क्या हो जाएगा x प्लस में 18 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस में 12, ये हो गया आंसर। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, गुणनखंड ज्ञात करने वाला, जो कि आता नहीं है क्वेश्चन में।